ऑनेस्टली मैं कुछ टाइम पहले तक बड़ी ही रैंडम सी चीज़ें खरीद लेती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्यूट लग रही हैं, कुछ ये सोच के कि वो मेरे काम आ जाएंगी बाद में, या फिर उन पे हैवी डिस्काउंट देख के कि वो चीज़ पहले 400 की नज़र आ रही थी, अब तो मेरे को 300 रुपये की मिल रही है, 200 रुपये की मिल रही है। लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि वो सारी चीज़ें, चाहे वो क्यूट लग रही हो, चाहे वो डिस्काउंट में हो, चाहे बाद में काम आ जाएंगी, ये सब सोच के वो मेरी कभी काम ही नहीं आई। एंड वो यूं ही बड़ी रहती है। कुछ उनमें से सस्ती भी हैं, कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें भी हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा दिल में ऐसा वो हो जाता है कि इतने पैसे वेस्ट हो जाते हैं, वो कभी काम में आते ही नहीं। मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी थिंग्स आई डोंट वांट टू बाय एंड व्हाई। टेंशन मत लेना, कुछ ज्यादा ज्ञान की वीडियो नहीं है ये, मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आप भी उन सब चीजों से रिलेट कर सको, आपको भी लगे हाँ यार बोल तो सही रही है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिका एंड आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं इस तरीके से आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत घूमने फिरने में बिजी थी। एज यू नो हमारी वैष्णो देवी की सीरीज चल रही थी एंड आई होप आपको वो पसंद आया हो। अगर मैं अपनी ट्रिप के बारे में थोड़ा सा टाइम लेके शेयर करूँ तो वो ट्रिप मेरी बहुत अच्छी गई। मतलब कुछ भी नहीं होता, आपको सिर्फ यात्रा करनी होती है और आप अगले दिन वापस आ जाते हो, लेकिन वो जगह इतनी प्यारी है ना कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि आप जब भी ट्रिप पे जाओ आप सिर्फ वहीं जगह जाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ। सो मैंने छोटी मोटी सी कुछ क्लिप्स शेयर करी थी, कुछ छोटे मोटा सा अपना ट्रिप का पार्ट्स आप सबके साथ शेयर किए थे। आई होप आपको वो पसंद आए। उसको हटा देते हैं, हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब अपनी बेसिक रूटीन में आना पड़ेगा, बैक टू वर्क होना पड़ेगा, इसलिए शुरू करते हैं हम अपनी आगे की वीडियो। थिंग्स आई नो लॉन्गर बाय एंड व्हाई। सबसे पहले है हमारा ट्रेंड बेस्ड क्लोथ्स। पहले मैं वो चीज़ें खरीद लेती तो जो इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंड कर रही हैं, जो पिंटरेस्ट में बहुत ट्रेंड कर रही हैं। मैंने कई बार पिंटरेस्ट से ऐसी चीज़ें देख के भी खरीदी हैं, लेकिन वो आज दिन तक कभी मेरे काम आई ही नहीं। एंड जो मैं ट्रेंड बेस्ड की चीज़ें खरीदती हूँ, जब भी आपको पता ही है कि ट्रेंड के हिसाब से अगर आप चीज़ें खरीदो तो वो 2-3 दिन, 2-3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चल पड़ेंगी, बाद में वो ट्रेंड खत्म हो जाता है। क्योंकि कुछ अतरंगी चीज़ें आए तो अतरंगी चीज़ें कुछ समय तक ही चलती है, ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। इसलिए मैंने देखा कि ज़्यादा ट्रेंड के साथ चलना ज़रूरी नहीं, अपना ट्रेंड सेटर बनो आप खुद। मैंने छोड़ दिया ज़्यादा ही ट्रेंड के पीछे भागना एंड अब मैं चीज़ें ऐसे खरीदती हूँ जो आप बार बार उसको रिपीट भी कर सको। कुछ ऐसी चीज़ें जो मिक्स हो, मतलब कैजुअली भी आप वेयर कर सकते हो, फॉर्मली भी आप वेयर कर सकते हो, एंड पार्टी में भी। अगर मैं अभी आपको अपना वार्डरोब खोल के दिखा दूंगी तो आपको नजर आएगा कि उनमें से सिर्फ 2 या 3 चीज़ें मैं पहन सकती हूँ, बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो पहनने लायक ही नहीं है। क्योंकि मैं कभी पार्टी में जाती नहीं हूँ, कहीं मैं इधर उधर घूमने जाती नहीं हूँ, बहुत रेयर जाती हूँ। अभी आपने देखा ही होगा, आपने पहली मेरी ट्रिप देखी होगी, वो भी वैष्णो देवी की थी। तो वहाँ पे तो आपने क्या ही सुंदर कपड़े पहनने हैं, क्योंकि आपको पता है आपने ट्रेवल करना होता है, आपने यात्रा करनी होती है, तो उस पर तो आपके कपड़े वैसे खराब हो जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे तो क्रेज सिर्फ एक ही होता है, माँ वैष्णो देवी से मिलने का। एंड बाकी कहीं और जगह आप जाओ तो वहाँ पे तो आपको पता है आपको फोटोज लेनी है, ये करना है, वो करना है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, अब धीरे धीरे मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा सेटअप बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि आगे हमारी रैंडम चीप एक्सेसरीज, कोई भी ज्वेलरी हो गई, कोई इयररिंग्स हो गए, हेयर क्लिप्स हो गए, या ऐसे चीज़ें। इवन मैंने कई बार वो हेडबैंड्स वगैरह भी खरीदे हैं, किसी को देख देख के कि हाँ उसने ऐसे पहने, उस पर कितना क्यूट लग रहा है। ये वो हेडबैंड्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, वो मेरे सर पे टिकते हैं, मेरे सर में अलग लेवल का दर्द हो जाता है जब मैं उनको लगाती हूँ। ऐसा लगता है किसी ने मेरे सर को जकड़ लिया हुआ है। और जब भी टिकते इन द सेंस, जब भी मैं अपने सर पे लगाऊंगी तो वो फिसल जाएंगे, मेरे बाल उनको संभाल ही नहीं पाते। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, उनको लगा के मैं बाकियों की तरह बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। तो हेडबैंड्स फालतू के पड़े हैं, लेकिन रेंडमली बाइंग चीप एक्सेसरीज बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट थिंग है। क्योंकि मैं खरीद लेती हूँ, ऐसे सुंदर इयररिंग्स लग रहे हैं, सुंदर क्लिप्स लग रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन वो ज़्यादा देर टिकते ही नहीं है। मतलब ठीक है, आपने कोई बड़ी सस्ती सी इयररिंग्स खरीद ली, वो मुश्किल से 2-3-4 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, बाद में वो खराब हो जाती है। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्किन केयर विदाउट रिसर्च, बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए स्किन केयर ले लेना। क्योंकि आपको पता है कि स्किन टाइप बिल्कुल अलग अलग होता है, एंड यू नो वेरी वेल कि अपनी स्किन टाइप के हिसाब से स्किन केयर लेना चाहिए। जब मैं इस सब चीज़ों पे नहीं थी, स्किन केयर में इतना इंडल्ज नहीं थी, सब चीज़ों पे इतना नहीं मैं ध्यान देती थी, लोगों के रिव्यूज़ देख के स्किन केयर को खरीद लेती थी कि अगर उनको इसमें अच्छे रिव्यूज़ हैं, ऐसा डाला है लोगों ने, वैसा डाला है। ये सोचती नहीं थी कि ये मेरी स्किन टाइप पे सूट करेगा या नहीं। इवन उस टाइम पे मैं स्किन टाइप के बारे में ही नहीं सोचती थी। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो वो प्रोडक्ट्स मेरे पास स्टिल पड़े हुए होंगे, एक्सपायरी हो चुके होंगे बेशक, बट वो स्टिल मेरे पास पड़े होंगे। और वो पैक, मतलब मुश्किल से 1-2 यूज़ होंगे उनके, क्योंकि बाद में मेरी स्किन में वो सूट किए ही नहीं। आई रियलाइज कि आपको अपनी स्किन के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। उसके बाद से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है ना एक्ने की, कि स्टिल अभी भी मैं एक्ने वेक्ने की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ कि मेरी स्किन इतनी सुपर से ऊपर वाली सेंसिटिव हो गई है ना। स्किन केयर यूज़ करने का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि आपकी स्किन अलग लेवल की सेंसिटिव हो जाती है।
फिर वो जो भी आप स्किन में लगा लो, हर चीज़ के ऊपर वो रिएक्ट करने लग पड़ती है। मेरी स्किन इतनी रेड हो जाती है ना। लास्टली जो मैंने वैष्णो देवी की रील शेयर करी थी, उसमें मेरे जब मैं यात्रा करके नीचे अपने रूम में वापस आई थी, मेरा फेस इतना गंदा रेड हो गया था एंड इवन वीडियो में तो फिर भी नज़र नहीं आ रहा था रेडनेस, बट इतना गंदा ना। अगली हमारी जस्ट इन केस आइटम, ये वो आइटम्स होती हैं जिसको हम खरीद लेते हैं सोचिए कि बाद में काम आएगा, ये होगा वो होगा। काफ़ी ही चीज़ें मैंने खरीदी हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारे कोई भी बास्केट्स ही आ गई, स्टोरेज बॉक्सेस से आ गए, या फिर ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो हम सोचते हैं कि हमारे बाद में काम आ जाएगी, हम बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती है, सबसे ज़्यादा मेरी दिक्कत इस ही चीज़ों में आती है। मैं सोचती हूँ मैं चलो इसको खरीद लेती हूँ, सस्ता मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, लेकिन वो बाद में मेरे कभी काम आता ही नहीं है, कभी भी नहीं। सबसे ज़्यादा अवॉइड मैं इन्हीं चीज़ों को कर रही हूँ अब से, क्योंकि मेरे लिए मीशो ज़िंदाबाद हो चुका है अब। तो अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए भी होती है तो आपको पता है 3-4 दिन में मीशो से चीज़ें आ जाती हैं एंड आपको सबसे बेटर ये है कि आपको शिपिंग चार्जेस भी नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 रुपये की चीज़ मंगवा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, डिलीवरी चार्ज देने पड़ेगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं मीशो की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल मैं मीशो पकड़ू हो चुकी हूँ, इसलिए बस ऐसे घुस जाता है टॉपिक में कहीं। मैंने छोड़ दिया रैंडमली इन सब चीज़ों को बाय करना कि चलो बाद में मेरे काम आएगा ऐसा वैसे, क्योंकि मुझे पता है बाद में मेरे कभी काम आता ही नहीं है। जो चीज़ मैंने ऑन द स्पॉट खरीद ली और ऑन द स्पॉट काम में आ गई वो आ गई, लेकिन वरना बाद में वो चीज़ कभी काम में आती ही नहीं है। आगे हमारा जो कि बहुत ही कॉमन सा है एंड हो सकता है इस चीज़ में आप मेरे से डिसएग्री भी करो, लेकिन डुप्लीकेट कलर कलेक्शन, न्यूट्रल कलर्स हो गए उनके या फिर कोई भी ऐसे कलर हो गए जिसके शेड के नाम पे हम उसको खरीद लेते हैं कि ऐसे इसके अलग अलग शेड है, हम खरीद लेते हैं, ये होता है वो होता है। एंड मोस्टली ब्लैक एंड वाइट कलर में, खासकर ब्लैक कलर में ऐसा होता है। मेरे पास ये ब्लैक कलर की 3-4 टी शर्ट्स हैं और 2-3 ड्रेसेस हैं, जबकि मुझे पता है कि मैं पहनती सिर्फ एक ही हूँ, लेकिन वो मेरी सारी सारी की सारी पड़ी हुई हैं एंड ऑलमोस्ट सबके सब सेम है। तो हम यूजुअली होता है अलग अलग शेड्स खरीद लेते हैं सोच के कि ये अलग है, ये वैसा ही मेरा फेवरेट है, लेकिन बाद में एक के अलावा कोई काम में आता ही नहीं है। सो दिस इज वन थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी है, मैंने छोड़ दिया हुआ है। मेरे पास ब्लैक कलर है तो है भाई, मैं और नहीं खरीदूंगी, इसलिए ज़्यादा सेम कलर खरीदना मैंने छोड़ दिया। अलग अलग कलर खरीदोगे लोगों को भी नोटिस होगा कि हाँ यार अलग अलग कपड़े पहन रही है। ये कलर बार बार आप पहनोगे तो सबको लगेगा एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही कि शॉपिंग गलत है, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ पर्सनली एंड मुझे शॉपिंग बहुत 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 पसंद है। मुझे अभी भी कोई बोलेगा चलो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आइदर मॉल हो या फिर उससे भी ज़्यादा बेटर मैं प्रेफर करती हूँ स्ट्रीट शॉपिंग, क्योंकि वो बहुत मस्त होती है। मतलब इंजॉयमेंट भी हो जाती है एंड यू नो वेरी वेल, आप अच्छी खासी चीज़ें वहाँ से खरीद सकते हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। बाकी मॉल एंड ऑल में जाके आपको सोचना पड़ता है कि आप ये खरीदो या ना खरीदो, कभी चॉइसेस के हिसाब से होता भी नहीं है एंड कभी कभी आपका उतना बजट या मूड भी नहीं होता। माइंडफुल शॉपिंग करना मैंने शुरू कर दिया है, जितनी चीज़ें आप काम के हिसाब से खरीदो, आपकी जेब तो बची ही रहेगी लेकिन आपका वार्डरोब भी क्लीन रहेगा। कि अभी मैं ज़रा साफ सफाई कर रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी फिजूल की चीज़ें खरीद चुकी हूँ और अब मैं वो कहीं गिरा भी नहीं सकती। अब मैं लिटरली अभी आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन 3 बैग्स मैंने निकाले हुए हैं अपने कपड़ों के जो मैं नहीं पहन सकती, ऐसे कपड़े जो मैं किसी को दे भी नहीं सकती। तो मैं सोच रही हूँ कौन कहाँ किस तरीके से उन कपड़ों का इस्तेमाल, इवन मैं उनको लेके भी गई थी इसलिए ये बोल के कि चलो उनके मैट्स वगैरह बनवा लूँ, अगर कोई खरीद लेगा, कोई रख लेगा, कुछ ऐसा वैसा, वो भी नहीं हो रहा। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो एंड आई होप आप रिलेट कर सकते हो कि हम कितनी फालतू की चीज़ें खरीदते हैं कभी। ओके, आप भी कमेंट में बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने बाय करना बंद कर दिया हुआ है, जो आपको भी लगता है कि मैं खरीदती रहती हूँ बहुत फिजूल में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना भी मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।